हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा एयर मासेस। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने माउंटेन विंड्स, ओशियन विंड्स, उन सारी विंड्स के बारे में पढ़ा था, जानना था किस तरीके से काम करती हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, जो प्रेशर होता है विंड्स का, किस तरीके से मूवमेंट होता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। अब यहाँ पे हम लोग एयर मासेस को समझेंगे। अब वैसे तो एयर मासेस को हम लोग जान चुके हैं कि एयर क्या होती है। जब एयर मूव करती है तो वो विंड बन जाती है। एयर की जो कई सारे ना वो होते हैं, हमारे टाइप्स होते हैं, हम उन टाइप्स को इस वीडियो में समझेंगे कि एयर के भी देखो कितने तरह के टाइप्स होते हैं, कितने कितने रीजन में अलग अलग बटी हुई होती है। अगर मान लो यहाँ पे एयर है, यहाँ से थोड़ा दूर और एयर है, ये 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर एयर है, तो हर एक एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज अलग अलग होंगी, उसके रीजन अलग अलग होंगे। एयर भी जगह टू जगह वेरी करती है कि कहाँ पे किस तरीके की, किस क्वालिटी की एयर है। कहीं पे वार्म एयर है, कहीं पे कोल्ड एयर है, कहीं पे हाई प्रेशर एयर है, कहीं पे लो प्रेशर एयर है। तो वो सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया। डायग्राम ज्यादा एकदम क्लियर तो नहीं बना सकता हूँ, पर ये वर्ल्ड का डायग्राम मैंने बनाया है इसको समझाने के कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप समझ सको, ये कॉन्टिनेंट्स है, हमारा साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया, ये बाकी का हमारा यूरोप और रशिया, और ये हमारा अमेरिका वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है ना। तो अब चलो हम लोग वैसे तो थियोरेटिकल पार्ट पे ही आ जाते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सो व्हेन द एयर रिमेन ओवर अ होमोजेनियस एरिया फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, इट एक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर। यानी कि किसी भी रीजन में कहीं भी अगर एयर रहती है, किसी भी होमोजेनियस एरिया में अगर एयर रहती है, तो उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। कैसे? अब देखो, जैसे मान लो अगर जो एयर मासेस हमारे समुद्र के ऊपर हैं या जो एयर मासेस हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर हैं, दोनों में फर्क होगा, वेरिएशन में फर्क होगा। भाई अगर मान लो ओशियंस के जो हमारे एयर मासेस हैं, उसमें क्या होगा, उसमें इवेपोरेशन होगा, तो उसमें जो है वाटर पार्टिकल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेरेटिव टू कॉन्टिनेंट के एयर मासेस में। करेक्ट। उसी की तरह तरह फिर आप और देखो कि अगर रीजन टू रीजन वेरी करोगे, तो जैसे कि मान लो अगर अब ये ट्रॉपिक, ये इक्वेटर है हमारा, तो यहाँ सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ के एयर मासेस कैसे होंगे, यहाँ लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, और ऊपर के एयर मासेस कैसे होंगे, उनका अलग एयर मासेस होगा, वहां पे हाई प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है ना। तो फिर वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेते हैं। उसके बाद द होमोजीनियस रीजन कैन बी द वास्ट ओशियन सरफेस और वास्ट प्लेन। तो अब क्या है कि ये जो रीजन है, या तो फिर ये कॉन्टिनेंट पे है या ओशियंस पे है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। The air with distinctive characteristics in terms of temperature and humidity, it's called an air masses। तो टेक्निकली क्या है कि एयर मासेस को हम क्या कह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब क्या होता है कि देखो भाई, अब एयर मासेस है तो टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे होता है। अब इक्वेटर पे अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां के एयर मासेस कैसे होंगे, वार्म एयर मासेस होंगे। ठीक है ना। और ह्यूमिडिटी कहाँ देखने को मिलेगी, जो समुद्र में होगी, तो ओशंस में और समुद्र में। तो इस तरीके के एयर मासेस को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। अब आता है, इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो अब वही है कि लार्ज बॉडी है, एयर हैविंग अ लिटिल हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह एयर का वो बनेगा। जैसे मान लो ये लैंड सरफेस है, अगर वर्टिकली अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ऊपर जाते 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 क्या होता है, एयर मासेस जब ऊपर मूव करते हैं फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। और अगर हम इसको देखेंगे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली देखेंगे, तो हॉरिजॉन्टली क्या होता है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन होता है, तो वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा हमारे एयर मासेस में। ठीक है ना। तो ये तो बेसिकली बस टेक्निकल नॉलेज है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर आता है तो होमोजेनियस सरफेस ओवर विच एयर मासेस फॉर्म और कार्ड द सोर्स रीजन। अब ये सोर्स रीजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन चीज है समझने वाली थीम वो ये है इसकी। ये तो बेसिक एक क्रक्स है जो मैंने आपको बताया एयर मासेस के बारे में। ठीक है ना। अब ये जो इसका देखो सोर्स रीजन है, तो 5 मेजर सोर्स रीजन होते हैं, तो रीजन टू रीजन वेरी करता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये बुक में से उतारा है मैंने। और अब देखो समझते हैं इसको। तो सोर्स रीजन हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला आता है हमारा वार्म ट्रॉपिकल, दूसरे कलर में ले लेता हूं, वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियंस। तो यहाँ पे वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियंस, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, ये हमारा सारा ट्रॉपिकल रीजन ही तो होता है, ये इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो यहाँ वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियंस, तो इन ओशियंस की बात हो रही है, ये वाले ओशियंस की। ठीक है ना। जितने भी हमारे ट्रॉपिकल रीजन के ओशियंस आते हैं। उसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट्स हमारे कहां पर है, ये हमारे हॉट डेजर्ट्स है। ये इंडिया का हॉट डेजर्ट्स हो गया, यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स हो गए। ठीक है। यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स हो गए, ये हॉट डेजर्ट्स हो गए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस। अब ये ओशियंस की बात हो रही है, तो कोल्ड हाई लैटिट्यूड यानी कि ये वाले लैटिट्यूड्स के ओशियन जो हमारे ठंडे वाले होते हैं। और फिर आता है हमारा तो वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स हाई एल्टीट्यूड। फिर ये वाले जो स्नो से कवर्ड है एकदम, ये चीज, तो ये हमारे इसमें आ गए। और फिर आता है हमारा
आईसी कवर्ड एंटार्क्टिका एंड सॉरी आइस कवर्ड एंटार्क्टिका एंड आर्टिक। तो ये एकदम हमारे पोलर रीजन वाले जो ऊपर वाले एकदम यहाँ वाले एंटार्क्टिका और आर्टिक एकदम कंप्लीट ऊपर नीचे वाले। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो ये अलग अलग इनके एयर मासेस होंगे। तो मतलब ये अलग अलग 5 सोर्सेज हैं, इन 5 सोर्सेज के अलग अलग एयर मासेस होंगे, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब कॉन्टिनेंट है तो भाई देखो सीधी सी बात है, कॉन्टिनेंट है एक ट्रॉपिक रीजन का तो उसका एयर मास अलग होगा। अगर अब ओशन जो ट्रॉपिक से बाहर है तो वहां पे ठंडा ओशन ज्यादा होगा तो वहां के एयर मासेस अलग होंगे। फिर सिमिलरली वही कंडीशन होगी हमारे कॉन्टिनेंट्स में। तो इस तरीके से ये 5 सोर्सेज ऑफ रीजन में बटे हुए हैं। अब इनके नाम देखो, अब इसको एक कोड वर्ड में बोला गया था टाइप ऑफ एयर मासेस। अब वो टाइप ऑफ एयर मासेस कौन कौन सी होती है, नाम देखो। तो ये आप देखो ना बुक में लिखे हुए हैं, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी। पहला आता है मैरीटाइम, ठीक है, तो मैरीटाइम टेम्परेचर, हाँ सॉरी मैरीटाइम ट्रॉपिक। मैरीटाइम ट्रॉपिक यानी कि एम से मैरीटाइम यानी कि हमारा समुद्र का हो गया, तो एमटी यानी कि समुद्र वाले ट्रॉपिक रीजन वाले की हमारे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक। तो ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक रीजन के कॉन्टिनेंट आ गए, इसको हम सीटी कहेंगे। फिर आएगा हमारा मैरीटाइम पोलर, पोलर रीजन यानी ऊपर वाले, तो मैरीटाइम यानी कि समुद्र के जो पोलर रीजन हो गए। फिर आता है कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर यानी कि ये वाले हो गए हमारे। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा कॉन्टिनेंटल आर्टिक, आर्टिक यानी कि हमारा ऊपर वाला जो कॉन्टिनेंट हो गया उसका। तो उसी के हमारे नाम दिए हुए हैं कि इन्हीं रीजन्स को हम, जो अभी मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई, उन्हीं के रीजन्स के नाम होते हैं। मैरीटाइम्स एम फॉर, मतलब आप वैसे ही याद कर लेना शॉर्ट फॉर्म, एम फॉर मैरीटाइम यानी कि समुद्र हो गया मैरीटाइम, तो मैरीटाइम, टी फॉर ट्रॉपिक, सी फॉर कॉन्टिनेंट सीटी, फिर एम फॉर मैरीटाइम, पी फॉर पोलर, सी फॉर कॉन्टिनेंट सीपी, फिर सी यानी कि कॉन्टिनेंटल आर्टिक हो गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा एयर मासेस होते हैं जो, और इस तरीके के हमारे एयर मासेस के नाम होते हैं जो लास्ट में दिया टाइप ऑफ एयर मासेस ये होती हैं। तो मतलब 5 तरह के हमारे सोर्सेज होते हैं, एरियाज होते हैं, और उन्हीं की फिर एयर मासेस होती हैं 5 तरह की। तो हम लोगों ने जो इस एयर मासेस में हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने क्या जाना कि एयर मासेस क्या होती है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन एयर मासेस के कितने होते हैं, 5 रीजंस होते हैं, और उन 5 रीजंस की 5 तरह की एयर मासेस होती है जो मैंने आपको अभी तक बताई। तो यही था टॉपिक हमारा एयर मासेस के बारे में। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कोई भी यूपीएससी की बुक अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा टॉपिक। अब अगली वीडियो से आगे बस थोड़ा सा बचा हुआ है चैप्टर, 2-4 टॉपिक्स हैं, उनको कवर अप करके इस चैप्टर को दी एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।